नशा एक ऐसी बीमारी है जो आपको धीरे धीरे मारता है, तिल तिल करके मारता है आपको, आपके परिवार को ऐसे दलदल में, एक ऐसे अंधेरों में ढकेल देता है कि जहाँ से लौटना, जहाँ से वापसी करना शायद ही संभव हो पाता है। बहुत कम लोगों के लिए संभव हो पाता है। मैंने लोगों को देखा है कि नशा मुक्ति केंद्र में भी रह के आ चुके हैं, नशेबंदी के लिए दवाइयाँ भी यूज करते हैं, लेकिन वो नशे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, नशे को बंद नहीं कर पाते हैं। हम अभी इसमें एक घटना के बारे में जिक्र करेंगे। मैं जिस समय विद्यालय में पढ़ता था, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ मेरा एक मित्र था, वो भी मेरे साथ में था। छठवीं क्लास में हम लोगों का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और हम लोगों को उस समय बहुत ज़्यादा पैसा मिलता नहीं था। दूर दूर पे टेम्पो में जाने के लिए, कॉलेज के लिए मिलते थे, तो अगर पैदल चले जाते थे तो उसी पैसे को बचा लेते थे और उसी से कुछ खाना पीना हो जाता था। तो मैं देखता हूँ कि कुछ समय बाद वो मेरा मित्र और मेरे साथ बैठना उठना बंद हो गया उसका। तो एक दिन मेरे साथ में पैदल आता है, मैं पूछता हूँ भाई कहाँ रह रहे हो आजकल, मुलाकात भी नहीं हो पाती, जबकि पहले तो तुम हमारे साथ में ही जाते थे। वो थोड़ा सा हमारे घर से आगे रहते थे, यानी कि उनका घर हमारा घर रास्ते में पड़ता था। तो इस समय जाते हुए हम उनके साथ जाते थे और वो जिस समय लौट के आते थे तो हम यहीं रुक जाते थे, वो अपने घर चले जाते थे। तो वो ऐसे ही हमारी बातों को टाल देते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद पता चलता है कि ये हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय का माहौल कुछ उस तरीके का था कि बहुत फ्रीडम थी, न गुरुजनों को आना होता था, ना बच्चों का पढ़ने में मन लगता था, खूब मौज मस्ती चलती रहती थी, कोई भी कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं। तो मुझे पता चलता है कि ये कुछ ऐसे मित्रों की संगति में है जो कि बहुत नशाबाजी करते हैं, दारूबाजी करते हैं। और मैंने देखा कि मुझे पता चला कि ये अपना जाते हैं यमुना के किनारे और अपना कॉलेज बंक करके दारू पीते हैं वहाँ पे, और बीड़ी सिगरेट का भी सेवन करते हैं। तो जब एक दिन हम लोग साथ साथ लौट के आ रहे थे तो हमारी इस बारे में उनसे चर्चा हुई, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद बोलने के बाद में बोले कि नहीं ऐसा है कि हमने ये सब ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, हम बीड़ी सिगरेट भी पीने लगे हैं। तो हमने थोड़ा सा बोला उनसे कि ये सब चीज़ तो गलत है, कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, थोड़ी सी धीरे धीरे हमें आदत पड़ गई है और हम देखते हैं कि मैंने कहा आप एक चीज़ बताइए, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारी तरह, तो पैसा तो आपको उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो बोले कुछ नहीं देवेश भाई, शुरुआत में तो उन लोगों ने हमें पिलाया अपने पैसों से, अब ये पैसा जो है अपने घर से चोरी करके लेके आते हैं। तो ऐसे ही समय बीतता रहा, घर पे पता चल गई कि ये बच्चा चोरी करके लेके जाता है और उस पैसे से नशेबाजी करता है, बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है। तो घर से भी थोड़ी सी कड़ाई होने लगी, लेकिन वो आदतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी गलत संगति में पड़ चुके थे कि बिना नशे के अब कुछ होता ही नहीं था। सुबह अगर फ्रेश होने के लिए भी जाते थे तो बिना खैनी खाए उनका फ्रेश नहीं हो पाते थे। और जब घर से पैसा मिलना बंद हो गया तो हमारे विद्यालय में एक पीछे बिल्डिंग बनी हुई थी जो खंडर हो चुकी थी, तो उसमें से उन्होंने क्या है कि सामान निकाल के चोरी करना शुरू कर दिया, बेच बेच के वो उस पैसे से नशेबाजी कर लेते थे। तो एक दिन विद्यालय में पता चल जाता तो प्रिंसिपल साहब भी पकड़ लेते हैं उन्हें, तो माफीनामा लिखवा कर छोड़ दिया जाता। तो ये आदत धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है, कभी साइकिल की चोरी करते हैं, कभी पीछे वाली बिल्डिंग में से सरिया निकाल के, कभी जंगला निकाल के, और इस तरीके से धीरे धीरे उनकी स्थिति ये बिगड़ती चली जाती है। बहन की शादी होती है तो हमसे कहते हैं कि देवेश भाई आपको दीदी की शादी में चलना है हमारे साथ में, तो हम उनसे मना कर देते हैं कि देखिए ऐसा है, आपकी जो संगति है वो बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी है। बोले नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि उस दिन हमारा जाना नहीं हो पाया। तो हमारे पास में फिर 2-3 दिन बाद खबर आती है, जब विद्यालय में सभी मित्र इकट्ठे होते हैं, कि इनकी तो बहुत बुरी स्थिति रही, इन्होंने इतना शराब का सेवन किया कि इनके घर वाले इनसे परेशान हो गए, इनसे दुखी हो गए, और इनको जिस वर्ष से हम लोग
अपने लोगों को इकट्ठा करके शादी करने के लिए गए थे, उसी से इन्हें घर भेज दिया कि इन्हें ले जाके घर में पटक देना, सुबह नशा उतर जाएगा तो जब तक हम लोग बेटी की शादी करके वापस आ जाएंगे। जबकि इतना संपन्न परिवार था, पिताजी टीचर थे, 2 भाई थे, 1 बहन थी, लेकिन आप देखिए नशा कितना बर्बाद करता है, कितना गर्त में ले जाता है। बड़ा वाला भाई दारू के नशे में, शराब के नशे में आ रहा था, एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है। और छोटा भाई की आज हमारी मुलाकात हुई थी उनके पड़ोसियों से, क्योंकि वो तो आजकल यहाँ रहते नहीं हैं, तो हमने पता करा कि उनकी क्या स्थिति चल रही है भाई, क्योंकि साथ में रहे थे तो हमें पता चलता है कि वो आज इस स्थिति में है कि उनकी तो नशेबाजी की आदत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है और वो तो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो आप देखिए नशा सिर्फ आप ही को नहीं मर रहा, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी समाज में उनकी बदनामी हो रही है, आपका शरीर तिल तिल करके मर रहा है, आपको, आपके परिवार को, सबको ख़त्म कर रहा है। तो ये नशेबाजी को प्रश्न आता है कि नशेबाजी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। देखिए नशेबाजी को ख़त्म करने के लिए सबसे, जो मैं समझता हूँ मेरे विचार से, जो सबसे बेहतर तरीका है वो यही है कि पहले आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप कितनी भी दवाई ले लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, आप नशे से मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप प्रण नहीं लें, जब तक आप अपने मन को ये नहीं दिलाएं कि मैं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दवाई भी ले ली, नशा मुक्ति केंद्र में भी चले गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जब तक वहाँ रहते हैं, जब तक दवाई का असर रहता है, तब तक नशा बंद रहता है। उसके बाद में फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसी तरीके से रूटीन स्टार्ट हो जाता है। घर में मारपीट, घर में कलह, हर समय नशे के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलता है तो बच्चों के साथ में मारपीट करना। जब एक चीज़ देखिए कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं कि घर में मारपीट कर रहे हो, घर में गालियां दे रहे हो, तो उन लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे? क्या एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो नशे से मुक्ति के लिए यही है कि आप पहले खुद अपने आप को बदलें, अपने सोच को मजबूत करें, अपने दिमाग को स्थिर करें कि हाँ मैं नशा छोड़ सकता हूँ। आप योग कर सकते हैं, योग के द्वारा अपनी शक्ति को, अपने आप को, अपने माइंड को स्थिर करें, तभी जाके आप नशे से मुक्त पा सकते हैं। क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरे समाज को, पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं, किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस विषय पर अच्छी से अच्छी वीडियो, एक अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करूँ। इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ अच्छी जानकारी, कुछ